नमस्कार। हिंदुजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। यूं तो देश में महात्मा गांधी का किरदार निभाने वाले अनेकों कलाकार होंगे, मगर जब एक कलाकार अशोक चौहान कोई कार्यक्रम में महात्मा गांधी के किरदार में होते हैं तो दर्शक भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्म और टीवी कलाकार अशोक चौहान की। बचपन से ही एक कलाकार बनने का सपना सजोए अशोक चौहान का जीवन भी काफी मुश्किल दौर से गुजरा हुआ है। घर की माली हालत ठीक न होने की वजह से उन्हें बचपन से ही छोटे मोटे कार्य करने पड़े। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने रोजगार करते हुए जैसे तैसे अपनी शिक्षा पूरी की। सरकारी विभाग में सर्विस लगने के दौरान उन्होंने हमेशा से ही अपने पूरे परिवार का ध्यान रखा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिस तरह से उन्हें बचपन में ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा वैसा दौर उनका परिवार देखे, जिसके लिए उन्होंने अपने पूरे परिवार का भरपूर ख्याल रखा। नागपुर रहवासी फिल्म और टीवी कलाकार अशोक चौहान का कला क्षेत्र में आना भी एक दिलचस्प मोड़ रहा है। जब एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें किसी ने कह दिया कि तुम कभी कलाकार नहीं बन सकते, तब से उन्होंने एक अच्छा कलाकार बनने की जिद ठान ली। आप कला क्षेत्र में काफी सालों से हैं, तो आपकी कला क्षेत्र की शुरुआत कैसे क्या हुई? इसकी शुरुआत बड़ी प्यारी हुई। मैं जब करीब 15-16 साल का हूँगा तो किसी ऑर्केस्ट्रा का शो देखने गया था जो अमरावती से आया था। वहाँ एक मेरे रिलेटिव के साथ में थे, तो प्रोग्राम देखने के बाद मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं भी कलाकार बनूंगा। और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ज़िंदगी में कलाकार नहीं बन सकते। बस वो बात दिमाग में लगी और मैं ऑर्केस्ट्रा की तरफ खिंचाव मेरा होता चला गया। और एक दिन कलाकार बनने के बाद उन्हीं के शहर में गया प्रोग्राम करने, जिसमें फिल्म एक्टर कल्पना अय्यर जी, राजेंद्र नाथ, दीप ज्योति और शर्मिला, ये 4 कलाकार आए हुए थे। उन्हीं के साथ मैंने प्रोग्राम किया और उनको जब देखने के लिए बुलाया तो शर्म की वजह से आ नहीं सके। कला क्षेत्र में अभी तक आपका अचीवमेंट क्या क्या रहा है? कला क्षेत्र में अचीवमेंट बोले तो 30 साल तक तो मैंने लगातार ऑर्केस्ट्रा लाइन में रहा, मिमिक्री भी किया, एंकरिंग भी किया। अच्छा नाम मिला, शोहरत मिली, एक पहचान मिली। कहते हैं कि कभी कभार जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक गंभीर बीमारी की वजह से अशोक चौहान के सर का बाल जाना और हुबहू गांधी का अक्स नजर आना, यह भी एक संयोग की बात है। इन बिटवीन मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया था और उसमें मुझे मेडिसिन दवाइयों का रिएक्शन हो गया। उस रिएक्शन की वजह से मेरे कुछ बाल कम हो गए। तो मैं एक शूटिंग देखने गया था आदासा, जहाँ पर बीएसपी की मीटिंग शूटिंग चल रही थी। वहाँ मैं जब बैठा तो लोगों ने मुझे गांधी कहा और वहाँ से मैंने सोचा कि अगर मैं गांधी दिखता हूँ तो क्यों ना मैं फिल्म की तरफ अपना झुकाव करूँ। और मैं सीधा फिल्म 9 में गया। वहाँ लगभग मुझे 2 साल स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद शांति सीरियल से मेरी शुरुआत हुई, जो उस समय का एशिया का मेगा सीरियल था। निर्माता व निर्देशक प्रकाश झा की एक फिल्म में महात्मा गांधी का किरदार निभाने वाले अशोक चौहान ने अनेकों टीवी सीरियलों में भी काम किया है। मैंने एकता कपूर की बंधन की है, घर एक मंदिर किया है, काफ़ी हाउस किया है सीरियल, दिल जो कह ना सके किया है, और 4 फिल्में भी की है मैंने। तुझको पुकारे, टूटे न सनैया की डोर, और एक मराठी फिल्म की थी पालखी। प्रकाश झा की एक फिल्म आई थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उसमें गांधी जी का अभिनय किया है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आप गांधी जी के लुक्स में नजर आते हैं, तो सबसे पहला अच्छा मौका आपको काय में मिला गांधी जी का? सबसे पहला मौका तो मैंने रैलियाँ की है खूब सारी। 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इसमें गांधी जी बनकर चलना, और उसमें मुझे लोगों से बहुत प्रोत्साहन मिलता था। एक रैली तो ऐसी हुई थी मेरी जिसमें सन 2000 में, जिसमें वहाँ के नेताओं को, बड़े बड़े नेता थे नागपुर के, उनको हटा दिया गया था और मुझे सामने कर दिया गया था। और मेरे जयकारे के इतने नारे लगे कि मैं सोच भी नहीं सकता था, मेरी कल्पना के विरुद्ध था कि इतना मुझे स्वागत में होगा, इतनी जोरदार मुझे प्रसिद्धता मिलेगी। और वहाँ एक बात देखने लायक ये थी कि जिस लीडर ने मुझे बुलवाया था वही पीछे रह गया और उसको बहुत बुरा लगा। उसके बाद मुझे वहाँ से हटा दिया गया। हुबहू महात्मा गांधी का किरदार निभाने वाले फिल्म व टीवी कलाकार
अशोक चौहान का मानना है कि विदर्भ में भी अच्छे कलाकारों की कमी नहीं है, परंतु यहाँ पर फिल्मों में पैसा लगाने वालों की कमतन है। एक तो सफलता के पीछे बहुत से कारण होते हैं, लेकिन एक कारण मेरी नज़र में यह है कि यहाँ फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं मिलता है। दूसरा, जो लोग करना चाहते हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं होती या उनमें ऐसा साहस नहीं होता कि हम इतना पैसा लगाए। कलाकार बहुत है विदर्भ में, कलाकार की कमी नहीं है, लेकिन है कमी तो पैसा लगाने वालों की। और पैसा लगाने वाले यहाँ बहुत सोच विचार करते हैं और उनकी कुछ विचारधाराएं भी अलग होती है, इसलिए यहाँ फिल्म बनना मुश्किल हो जाता है। कोरोना काल में कई कलाकारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, तो अभी स्थिति संभल गई है क्या आपके हिसाब से? नहीं, अभी भी स्थिति उतनी अच्छी संभली नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे समय बदलेगा और स्थिति अच्छी आएगी। उनका मानना है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी एवं ओटीपी के बढ़ते प्रभाव से थिएटर को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि फिल्म थिएटर का एक अपना ही अलग वर्ग है। टेक्नोलॉजी बढ़ने से क्या होता है, कलाकार है, कला अपनी दिखाएगा, जिसमें धमक होगी वो आगे बढ़ जाएगा, जिसमें धमक नहीं होगी वो पीछे रहेगा। देखने में यह है कि पहले के कई लोग सुपरस्टार रह चुके हैं, लेकिन नया जो कलाकार है आज वो उतना नाम नहीं कमा पा रहा है उतना। आज कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन के दौर में एक तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और समय की कमतरता है। कोई भी दर्शक या श्रोता ज़्यादा समय तक बैठकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। आज के दर्शकों को छोटे में सब कुछ चाहिए और जो छोटे में सब कुछ परोसेगा वही आगे बढ़ेंगे। मोबाइल टेक्नोलॉजी और ओटीटी के आने से ऐसा नहीं लगता कि एक समय में थिएटर बंद हो जाएंगे, फिल्म थिएटर? नहीं, कभी नहीं लगता। थिएटर का जो दर्शक है थिएटर में जाएगा, मोबाइल और टीवी वाला अपने घर में बैठकर देखेगा। महात्मा गांधी का किरदार निभाने वाले अशोक चौहान ने नए कलाकारों को संदेश देते हुए कहा कि कलाकार बनने का सपना रखने वालों ने कड़ा संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि बिना संघर्ष के कलाकार नहीं बना जा सकता। मैं हर कलाकार से ये कहूँगा कि वो स्ट्रगल करे, अपना स्ट्रगल करना ना छोड़े। जब भी अगर उसमें कला की जरा सा भी कीड़ा है तो उस कीड़े को जगाए, सोने ना दे।